हमारा ये प्रश्न है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया? 3 दिन भोजन नहीं किया? तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी। तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी। जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पे कभी ना होगा। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे मेर मात मरो। सुन लो गुरु जी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना, नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है मैंने। इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दौना भर भर के मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा, तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दौने? वहाँ दौने गिनवाए तो सारे दौने गिनवाए तो उनमें से कुछ दौने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दौने कम है। तब लक्ष्मण जी बोले, गुरु प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दौने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दौने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया कि उसका कारण क्या है। सुनो, पहला दौना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दौना वो कम। जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दौना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दौना वो कम। और चौथा दौना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दौने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दौने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज खड़ा की गई थी, ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्दभेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा, कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्दभेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्दभेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा वही बाण, और फिर अपनी माया से जस का तस घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। तो आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उसे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप दे करके दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे।